ये घर घर जाकर वोट मांग रहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी कुमारी रिंकू के लिए घर घर जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं और सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में इस बार कमल खिलने की तैयारी भी कर रहे हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए क्षेत्र की जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो सके और दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बन सके। क्या कुछ कहना था क्षेत्र की जनता और वोट मांग रहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पहले तो ये कहूँगा इस जनसंपर्क अभियान में कि जनता ने उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। ये जनसंपर्क अभियान सीमापुरी की जनता अपना अभियान चला रही है और निश्चित रूप से 2025 में दिल्ली में बदलाव होगा और बदलाव के साथ साथ सबसे पहले रिजल्ट यदि कोई घोषित होगा तो सीमापुरी विधानसभा से दीदी रिंकू जी विधायक यहाँ से बनने जा रहे हैं। क्या आप कुछ बता रहे हैं? अभी आप मैनिफेस्टो बता रहे थे कि अगर भाजपा सरकार आती है तो क्या क्या देने वाली है। देखिएगा, जो हमारा मैनिफेस्टो है वो हमने सारी बातें यहाँ बताई हैं। हम 2500 रुपये बहनों को देंगे, हम 3000 रुपये बुजुर्गों की पेंशन देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, होली दीपावली पे त्योहार पे उनको जो है 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। उसके अलावा भी हमारे पास इतनी योजनाएं हैं कि हम लोग अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली और केंद्र में चलेगी तो निश्चित रूप से सीमापुरी से विकास की बयार बहेगी, ये निश्चित हो गया। कैंडिडेट की बात करें तो क्या कुछ कहेंगे रिंकू दीदी को लेकर? रिंकू दीदी, आप जानते हैं कि जितने यहाँ प्रत्याशी हैं, रिंकू दीदी ईमानदार प्रत्याशी हैं। उनका काम बोलता है, जो कहती हैं वो करती हैं, जो कहेंगे वो करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। जनता पार्टी रिंकू दीदी के प्रचार के लिए हम नई सीमापुरी की झुग्गी बस्ती के अंदर ई ब्लॉक के समीप निकले हुए हैं और यहाँ की लहर दिखा रही है, यहाँ की बयार बता रही है कि हम निश्चित तौर पर रिंकू दीदी का चुनाव जीतकर और सबसे पहले सीमापुरी विधानसभा से हम असेंबली के अंदर पहुंचेंगे और क्षेत्र का पूरा विकास करेंगे। अच्छा, बात करें झुग्गीवासियों को ज्यादातर फ्री की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो मोदी सरकार भी दे रही है, तो क्या क्या आप बता रहे हैं, क्या लाभ होने वाला है? ज्यादातर फ्री की चीज मोदी जी ने पहले ही कहा, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। दिल्ली के अंदर 2500 रुपये देने की बात करी हमारी बहनों के लिए। जो हमारी बहनें गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे को जनेंगी सरकारी अस्पताल के अंदर, 21,000 रुपये उसको भरण पोषण के लिए दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर कि जितनी योजनाएं आ रही हैं सब केवल गरीबों की योजनाएं हैं। झुग्गी बस्ती में भी आप जा रहे हैं, काफी शिकायतें मिल रही हैं क्योंकि विधायक नदारत रहे और उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे शिकायतों के? झुग्गी बस्ती में जब से यहाँ राजेंद्र पाल गौतम यहाँ चुनाव जीते, जब से एक बार भी झुग्गी बस्ती के अंदर नहीं आए। झुग्गी बस्ती के लोगों के अंदर पूरा रोष है और इस बार सत्ता पलट रही है। पलट के मानेंगे, बदल के मानेंगे। ठीक है।
क्या खास बात है दीदी की यहाँ पे? हेलो। और दीदी के बारे में जो सुनने को मिल रहा है वो लोगों से ये सुनने मिल रहा है कि जिस तरह समाज सेवी उनकी छवि है और अपने आप को समर्पित जो उन्होंने संगठन के लिए या अपने लोगों के लिए किया है आजीवन विवाह ना करके, मैं कहूँगा इससे कहीं ना कहीं लोगों में है कि जनप्रतिनिधि जो है उसके पीछे कोई नहीं है कि जिसके पीछे वो खर्चा करे। जैसे कि केजरीवाल के पीछे एक साम्राज्य है, उसके बेटा उसकी बेटी जिनके लिए वो सत्ता जो है छोड़ के जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा, जब से भाजपा का संकल्प पत्र आया है ना, ये हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, ये हमारा संकल्प पत्र होता है। जो हम कहते हैं उसका संकल्प लेके हम क्षेत्र में जनता के बीच में जाते हैं। और ये संकल्प लेके हम जब से आए हैं तब से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ठीक है, दीदी का प्रचार में आप आए। रिंकू दीदी बहुत ही अच्छी प्रत्याशी हैं। जितने प्रत्याशी उठे हैं सबसे सीधी साधारण सी हैं और वो जनता की सभी समस्याओं का हल करेंगी। और जो आगे केजरीवाल जी ने मुफ्त का वो किया है उसके वो अपने वादे पूरे नहीं किए, वो सारे वादे वो पूरे करेंगी और फिर से बीजेपी की सरकार बहुत अच्छे से आएगी। और रिंकू की दीदी के बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी प्रत्याशी हैं और झुग्गी झोपड़ी जो भी है सबके पास जा रही है, सबकी समस्याएं सुन रही हैं और सबकी समस्याओं का भाई समाधान। केजरीवाल भी एक तरफ रेवड़ी दे रहा, बीजेपी ने भी घोषणा कर दिया, दोनों में क्या फर्क करा जाए? तो झूठा रेवड़ी दे रहा है। अभी उसने बोला कि मैं 2100 रुपए दूंगा। मैं तो सभी महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि उसने तो 1000 पंजाब में भी देने को कहा था लेकिन उसने कुछ नहीं दिया। लेकिन आज तक मोदी जी ने जो भी वादा किया है वो सब पूरा किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया है। तो इसलिए मैं उन सभी महिलाओं से, बहनों से आग्रह करना चाहूंगी कि कृपा करके ये झूठा जो जादूगरी अपना दिखा रहा है ना कि मैं जादू से कहाँ से पैसे लेके आएगा, पैसे तो वो हम ही से वसूलेगा ना, इन कार्यकर्ताओं से ही लेगा और उसके बाद वो देगा। तो सीमापुरी की जनता किसको वोट करे 5 तारीख को? बीजेपी को करे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। बीजेपी आएगी तो सबका कल्याण होगा, नहीं तो फिर से ये जादूगर आएगा तो अपनी पोटली बांधेगा और सब कुछ लेके उड़ जाएगा।